भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है कुंभ मेला। कुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं में अच्छाई और बुराई की शक्तियों द्वारा सृष्टि के सागर मंथन के बाद अमरता का एक कलश निर्मित होने का वर्णन किया गया है। अमरता प्राप्त करने के लिए देवता और दानव अमृत के इस कलश कुंभ के लिए लड़ते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर बड़े भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी, वहां कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ भी होता है। 2013 के कुंभ के बाद 2019 में प्रयाग में अर्धकुंभ मेले का आयोजन हुआ था और अब 2025 में पुनः कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है? मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जब सूर्य मकर राशि में और शनि कुंभ राशि में हो तो महाकुंभ लगता है। महाकुंभ में स्नान यानी जहां अमृत कलश की बूंदें गिरी, वहां स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेला में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेला में शामिल होने आते हैं। कुंभ मेला किसने शुरू किया था? कुंभ मेले की उत्पत्ति हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में हुई है और कुंभ शब्द का तात्पर्य अमरता के अमृत से युक्त घड़े से है, जो सागर मंथन या ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन नामक एक दिव्य घटना के दौरान प्रकट हुआ था। कुंभ मेले का प्रमुख स्नान पर्व कौन सा है? इस साल महाकुंभ के मेले में 3 शाही स्नान होंगे व 3 सामान्य स्नान होंगे। पंचांग अनुसार शाही व सामान्य स्नान की तिथि तय की जाती है। महाकुंभ का पहला स्नान पौष पूर्णिमा तिथि को होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सोमवार 13 जनवरी को सुबह 5:03 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 14 जनवरी को रात 3:56 पर होगा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति पर होगा। तीसरा स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर होगा। चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा पर होगा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा। महाकुंभ में कैसे आएं, कहां ठहरें, पार्किंग कहां है? कुंभ मेला 2025 की यात्रा कैसे करें? हवाई अड्डे से कुंभ मेला पार्किंग क्षेत्रों तक आगंतुकों को ले जाने के लिए टैक्सी और सिटी बसें उपलब्ध हैं। दिल्ली से प्रयागराज के लिए उड़ानों की कीमत जनवरी के 13 से 19 की अवधि के लिए 7,500 रुपये से 5,000 रुपये के बीच है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे 50 दिनों में 13,000 ट्रेनें चलाएगी, जिनमें 10,000 नियमित और 3,000 विशेष ट्रेनें शामिल हैं, जिसमें आयोजन से पहले और बाद में 2 से 3 अतिरिक्त दिन भी शामिल हैं। स्टेशन से 24,000 कदम पैदल चलना होगा। विशेष स्नान के दिन 10 किलोमीटर पहले रोका जाएगा। महाकुंभ मेले में होटल और टेंट कैसे बुक करें? महाकुंभ मेले के लिए टेंट सिटी में कमरा बुक करने के लिए आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट www.irctctoursm.com/mhakumbhgrm पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 1800110139 पर कॉल करके भी बुकिंग करा सकते हैं।
ग्रुप बुकिंग के लिए आप mhkumbh@irctc.com पर मेल कर सकते हैं। प्रयागराज में होटल, आश्रम, धर्मशालाएं और टेंट सिटी जैसी कई जगहों पर ठहरने के विकल्प हैं। अगर आप मेले के केंद्र में रहना चाहते हैं तो त्रिवेणी संगम के पास बने टेंट सिटी में ठहरने पर विचार करें कि महाकुंभ मेले में टेंट लगाने में कितना खर्च आएगा। IRCTC द्वारा महाकुंभ ग्राम में कुल 2 तरह के कमरे हैं। इसमें एक सुपर डीलक्स और दूसरा विला है। यदि 2 व्यक्तियों के लिए सुपर डीलक्स बुक किया जाता है तो इसके लिए 16,200 रुपये और विला बुक करते हैं तो इसके लिए 20,000 रुपये देने होंगे। आपको बता दें कि इसमें 18% GST अलग से लिया जाएगा। हालांकि रूम में आपको सुबह का नाश्ता, लंच और डिनर मिलेगा। अगर आप महाकुंभ में रुकना चाहते हैं तो https://kumbh.gov.in/en/whrestolest पोर्टल पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। कम्युनिटी फूडिंग और स्नान की सुविधा वाले टेंट 1,500 रुपये प्रति रात से शुरू हो रही हैं और आपको फ्री में स्टे करना है तो फिर आपके रैन बसेरा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जी हां, खबर के मुताबिक संगम स्थल के आसपास में ऐसे कई रैन बसेरा का निर्माण किया गया है जहां श्रद्धालु फ्री में स्टे कर सकते हैं। खबर में मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि यहां सोने के लिए एक बेड और कंबल भी दिया जाएगा। महाकुंभ में महिलाएं की सुरक्षा हेतु प्रयागराज में कई जगह पिंक शेल्टर होम का निर्माण किया गया है जहां महिलाएं फ्री में स्टे कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला 2025 को 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया था। 2025 कुंभ मेले में कई अन्य सुधार भी हुए जिनमें शामिल हैं घाटों की लंबाई 2019 में 8 किलोमीटर से बढ़ाकर 2025 में 12 किलोमीटर कर दी गई। पार्किंग क्षेत्र 2019 में 1,291 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2025 में 1,850 हेक्टेयर कर दिया गया। बजट 2025 कुंभ मेले के लिए राज्य का बजट लगभग 7,000 करोड़ रुपए था जो 2019 के बजट से दोगुना था। सुरक्षा NSG कमांडो, सुरक्षाकर्मी, AI संचालित कैमरे, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम सहित 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी। चिकित्सा सुविधाएं, प्रत्येक सेक्टर में 20 बिस्तरों वाला अस्पताल था और एक केंद्रीय अस्पताल भी था। जल एम्बुलेंस, मेला क्षेत्र में 4 जल एम्बुलेंस तैनात की गईं। गहरे गोताखोर 50 स्नान घाटों पर 300 से अधिक गहरे गोताखोर तैनात किए गए थे। कुंभ मेला 2025 के दौरान देखने लायक 7 पवित्र स्नान घाट, दशाश्वमेध घाट, किला घाट, रसूलाबाद घाट, नौकायन घाट, महेवा घाट, सरस्वती घाट, ज्ञान गंगा घाट बनाए गए हैं। 2025 महाकुंभ में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, साधु संतों की तपस्या, नागा संतों का यज्ञ भी होगा और रात में आनंद लेने के लिए संगम घाट पर शाम की आरती और रात के आकाश में हजारों दीपक झांकियों और ड्रोन शो का शानदार दृश्य। तो फिर देर किस बात की, इस महाकुंभ का मोक्ष पाने के लिए आइए इस प्रयागराज की पवित्र भूमि पर हर हर महादेव। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।